क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति को लेकर अब उनके अपने ही देश में चुनौती मिल रही है? क्या अमेरिका की संसद में ट्रंप को साफ संदेश दिया गया है कि अब युद्ध नहीं, बातचीत का रास्ता अपनाया जाए? और क्या ईरान के साथ हुए युद्ध विराम के बाद पश्चिम एशिया में नया राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गया है? इन सभी सवालों की वजह से अमेरिकी संसद में हुआ एक बड़ा घटनाक्रम। अमेरिका की सीनेट ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने से जुड़ा एक प्रस्ताव पास कर दिया है। इससे पहले निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी थी। खास बात ये रही कि इस बार सिर्फ विपक्षी डेमोक्रेट्स ही नहीं बल्कि ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों ने भी उनके खिलाफ वोट दिया है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या ट्रंप की ईरान रणनीति पर अब अमेरिका के भीतर ही मतभेद शुरू हो गए हैं? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई महीनों से तनाव बना हुआ था। दोनों देशों के बीच टकराव ने पश्चिम एशिया को युद्ध के मुहाने तक पहुंचा दिया था। हालांकि हाल ही में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम और शांति वार्ता की शुरुआत हुई, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक और रणनीतिक मतभेद खत्म नहीं हुए। इस बीच अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग की गई। ये प्रस्ताव पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पारित हुआ और अब सीनेट में भी इसे 50 से 48 वोट की मंजूरी मिली है। दिलचस्प बात यह है कि वोटिंग के दौरान 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। इससे ये संकेत मिला कि ट्रंप की पार्टी के भीतर भी उनकी ईरान नीति को लेकर असहमति बढ़ गई है। हालांकि व्हाइट हाउस ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस प्रस्ताव का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा क्योंकि अमेरिकी सैन्य अभियान पहले ही समाप्त हो चुका है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रस्ताव का पास होना असल में 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों ने किसी राष्ट्रपति से युद्ध जैसी कार्रवाई खत्म करने की मांग की है। इसे ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। यानी भले ही ये प्रस्ताव कानूनी रूप से राष्ट्रपति को रोक नहीं सकता, लेकिन ये दिखाता है कि अमेरिका के भीतर अब ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर समर्थन पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के दौरे पर निकल पड़े हैं। वो यूएई, बहरीन और कुवैत पहुंचकर वहां की सरकारों को अमेरिका ईरान समझौते को लेकर भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। खाड़ी देशों की चिंता ये है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच संबंध बेहतर होते हैं तो हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान का प्रभाव और बढ़ सकता है। इसके अलावा समझौते में ईरान को मिसाइल कार्यक्रम को लेकर स्पष्ट शर्तें नहीं होने से भी कई सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता में ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर की संभावित फंड पर भी चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि इस फंड के लिए खाड़ी देशों में आर्थिक सहयोग मांग की जा सकती है। यही वजह है कि वाशिंगटन अपने सहयोगी देशों का समर्थन जुटाने में लगा हुआ है। इसी बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन पाकिस्तान पहुंचे, जहां दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और हालिया पीस डील पर चर्चा हुई। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर ईरान समझौते का पालन नहीं करता है तो अमेरिका दोबारा सख्त कार्रवाई कर सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर बेहद दिलचस्प है। एक तरफ अमेरिका और ईरान बातचीत की मेज पर, दूसरी तरफ अमेरिकी संसद युद्ध जैसी कार्रवाई के खिलाफ संदेश दे रही है। वहीं इजराइल, खाड़ी देश और क्षेत्र के दूसरे सहयोगी इस बदलते समीकरण को लेकर अपनी अपनी चिंताएं जता रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई ये बातचीत पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की नींव बना पाएगी या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी विराम साबित होगा? और क्या अमेरिकी संसद का ये कदम ट्रंप के विदेश नीति पर दबाव बढ़ाएगा? फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें वाशिंगटन, तेहरान और पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालात पर टिकी है। आप अपनी राय में कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और इंडिया.com को सब्सक्राइब करें।